राधे राधे दर्शकों, आपका स्वागत है भक्ति कहानियों में। आज मैं आपको माघ मास के अध्याय 19 की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर लौट गई। जब घर आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुम लोगों ने कहाँ लगा दिया था। तब कन्याओं ने कहा कि हम किनारियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और कहने लगे कि आज हम थक गए हैं और जाकर सो गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आश्चर्य को छिपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की कोई क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने के लिए कन्याएं वहां से चली गई। उस समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने उसे देखकर वाह वाह किया। जैसे कमल नयनी प्रातःकाल सूर्य उदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए। वे उस ब्रह्मचारी ब्राह्मण के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, लेकिन आज नहीं भाग सकेगा। हम लोगों ने तुझको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण मुस्कुराकर कहने लगा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है। तो मैं अभी विद्या अध्ययन और ब्रह्मचारी गुरुकुल में मेरा विद्या अध्याय अभी पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ। इससे पहले मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे बैसाख माह में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे वचन सत्य हैं, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह करूंगा, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रासायनिक सिद्धि, अच्छी कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसे कार्यों में विलंब नहीं करना चाहिए। कहा हम अनोखी नारियां, कहा आप जैसे तपस्वी बालक। यह बेमेल का मिलन में विधाता की ही कोई चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर ले। उनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा और ना ही मुझे स्वयंवर की कोई इच्छा है। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और स्वेच्छरा ने उनकी भुजाओं को पकड़ लिया। सूत्रा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। फिर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मेरे लिपटी होना, इस प्रकार ही तुम पिशाचनी हो जाओगी। ऐसा श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधों को क्यों श्राप दिया? तुम्हारी इस धर्मज्ञा पर धिक्कार है। प्रेम करने वालों से बुराई करने वालों का सुख दोनों लोकों से नष्ट हो जाता है। इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचनी हो गए कि कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे।
रहे। बहुत समय पश्चात ऋषियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ल चतुर्थी को उस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए एक गोल घेरा बनाकर उनके पास आ गए और उनको चारों तरफ से घेर लिया। तब वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां आ गए। उन्होंने लोमस ऋषि को प्रणाम किया। वे पिशाच उस ऋषि के तेज के सामने ठहर नहीं सके और वो दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सामने खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए हो। वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र ही समृद्धि प्राप्त होगी। मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे उनका आपस का ज्ञान विलय हो जाएगा। अध्याय 19 समाप्त।